इसलिए शास्त्रों में सौराष्ट्र की भूमि की अद्भुत एक महिमा कही। तो सौराष्ट्र देश में सोमनाथ महादेव में प्रदोष में जो पूजा करेंगे उनके लिए अधिक पुण्य कहा। और प्रदोष के दिन सोमनाथ महादेव का पूजन न हो सके, सोमनाथ महादेव का दर्शन प्रदोषे यस्तु पश्यति, सोमनाथ महादेव को प्रदोष के दिन देखता है। और ये कथा में एकादशी भी आ रही है और इस कथा में शुक्ल प्रदोष भी आ रहा है, इस कथा में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी भी आ रही है और इस कथा में पूर्णिमा भी आ रही है। चंद्र ऊपर आएगा और ये महीना महाशिवरात्रि का महीना है। कल हमारे लाल भाई आए थे, मैंने कहा कि बापू रोटलो ओळो खावा वाड़ी आओ नहीं, तो मैं कीधु हमणा तो महाशिवरात्रि नो व्रत चाले छे। आखा महीना व्रत हो ने, महाशिवरात्रि से उजवानुं होय छे। आ महीनो महाशिवरात्रि नो महीनो छे ने, महाशिवरात्रि नो मोटो तहेवार आ महीना में आवे छे। यदि प्रदोष काले सोमनाथम महादेव दर्शन सोमेश खान सोमनाथ लिंगे, जहां हम बैठे हैं ये सोमनाथ महादेव का लिंग स्वरूप है। देवता जिनका जय जयकार करते हैं, ऋषि मुनि जिनका जय जयकार करते हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल और कल्याण, जो कि प्रदोष के दिन सोमेश्वर महादेव को देखते हैं, उनके लिए भगवान ने गाया है, भगवान ने वचन दिया है। सोमनाथ लिंगेन पुनर्भूयो विराजिते, सोमनाथं महादेवं प्रदोषे यस्तु पश्यति, प्रदोषे यस्तु पश्यति। प्रदोष के दिन जो सोमनाथ महादेव को देखता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उनके पुण्य की वृद्धि होती है और पाप तो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और बिल्व दलों से, बिल्वों से भगवान महादेव का जो पूजन करते हैं उसको मोक्ष गति प्राप्त होती है। और एक बार त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भगवान महादेव का, सोमनाथ महादेव का बिल्व पत्रों से जो पूजन करता है और जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी अवसर मिले सोमनाथ महादेव की पूजा का तो अवसर बाहर से आप दे सकते हैं, जो कि अंदर का ले जाते नहीं दे, खाली हाथ जाना पड़ता है, इसीलिए परंपरा नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से जो अभी योजना बताई बिल्व पत्रों की पूजा, तो ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन हम तो जो पूजा कर रहे हैं हमारे भाव तो प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्व दलाने पूजा बिल्व पत्रों से समोक्षम धिगच्छति, मोक्ष के लिए उनको कोई संशय नहीं करना है। बिल्व पत्रों से एक बार सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं तो मोक्ष के बारे में उनको कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन पहले स्नान करें, बाद में बिल्व पत्र से महादेव का पूजन करें। पयोष्णायः सकृत् स्नात्वा स्नान सोमनाथं प्रणम्य च, सोमनाथं प्रणम्य च। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का पूजन बिल्व पत्रों से करता है उसको मोक्ष का लाभ मिलता है। सोमनाथम प्रणम्य, भगवान सोमनाथ का दर्शन करें। पूर्व काले कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं अथवा सोमनाथ महादेव को प्रणाम करते हैं, उनके लिए शिवलोक निश्चिंत है। महादेव का अलग शिवलोक है पर में, वो शिवलोक निश्चिंत रहेगा। इसलिए कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये त्रयोदशी समान ही पुण्य देने वाले हैं। जो भगवान शिव जी के जो 10 व्रत का है, ये 10 व्रतों में प्रदोष का व्रत है, त्रयोदशी का व्रत है, अमावस्या का व्रत है और अष्टमी का व्रत है। कृष्ण पक्ष में जब अष्टमी आती है तब जो सोमनाथ महादेव को देखता है उनके लिए कहा उनको शिवलोक मिलेगा। इसलिए कभी आप आए सोमनाथ और योग बनता है तो कितना भाग्य है। कभी पधारे और इसी योग है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो विशेष प्रकार से पूर्व काल है, मतलब संध्या समय
संध्या समय कृष्ण पक्ष के अष्टम के दिन सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है, उनके लिए कहा उनको शिवलोक मिलेगा। ये भगवान का वचन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूर्व काले तथाष्टम्याः यो दृष्ट्वा प्रणमेत च सोमनाथं महालिंग सवसे शिवलोकगः सवसे शिवलोकगः। उसको शिवलोक मिलेगा। इसीलिए कभी अवसर मिले तो ऐसे भी सोमनाथ महादेव का दर्शन करना चाहिए। सोमवार के दिन रात्रि के समय भक्ति पूर्वक बिल्व पत्रों से एक बार भी सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, उसको ज्ञान नहीं, उसको महाज्ञान मिलेगा। सोमवार के दिन रात्रि के समय बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। इंदु वासरे सोमवार के दिन बिल्वपत्र दिन में नहीं तोड़ सकते। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते, और अमावस्या के दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कोई कोई योग में बिल्वपत्र तोड़ने की मना की है। संक्रांति में भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते, इसलिए बिल्वपत्र कब तोड़े उनकी भी एक महिमा रहती है। लेकिन कभी आपने तोड़ लिया तो कोई बात नहीं, भगवान क्षमा करें। एक दोष नहीं, सर्व दोषों में से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। लेकिन कभी अवसर मिले तो सोमवार के दिन भगवान महादेव का रात्रि के समय बिल्वपत्रों से जो पूजन करता है उनके लिए कहा उसको महाज्ञान मिलेगा। सोमनाथ ज्ञान देता है। सोमवासरे सोमनाथम सोमवारे सोमनाथं सरात्रो संपूज्य भक्तिः बिल्वपत्रे सकृद्भक्त्या तो सज्ञानं विन्दते महत् सज्ञानं विन्दते महत्। भक्ति पूर्वक सोमनाथ महादेव को प्रणाम करता है। उनकी पुण्य की महिमा देवता भी नहीं गा सकते। और स्वयं शिव ने भी कहा है कि जो कोई सोमेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे वो मनुष्य रोग में से मुक्त रहेगा, शोक में से मुक्त रहेगा। क्योंकि चंद्र को शोक हुआ था, चंद्र को रोग हुआ था, रोग में से शोक में से चंद्र महाराज को मुक्ति मिली। इसलिए सोमेश्वर महादेव की महिमा है, सबको तारने वाला है, सबका मंगल कल्याण करने वाला सोमनाथ महादेव। इसलिए हमारा प्यारा कीर्तन हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हम प्रणाम करते। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर हमने सुंदर सोमनाथ के लिए कीर्तन बनाया। ये सोमनाथ महादेव को समर्पित है। हमारी भाषा में सोमनाथ की स्तुति, संस्कृत में नहीं लेकिन हिंदी में। आइए साथ में गाएंगे। बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ भी हो गए। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथ, जय जय है सोमनाथ। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथ, जय जय है सोमनाथ। मन ही मन महादेव का स्मरण करें। तम सोमनाथम शरणम प्रबद्धे, तम सोमनाथम शरणम प्रबद्धे। यहाँ निवास करने मात्र से मनुष्य का कल्याण रहता है। जब तक साधना अनुष्ठान हो सके न हो सके कोई बात नहीं। ज्योतिर्लिंगों में वास करना, ज्योतिर्लिंगों में निवास करना वो बहुत बड़ा पुण्य है।
यहाँ किसी को भोजन कराना, भोजन करना, जिनको तीर्थ भोजन कहा जाता है। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि। चंद्र महाराज के तपस्थल है। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि। रोग निवारक हे मृत्युंजय, रोग निवारक हे मृत्युंजय, तुम्ही हो शांति दाता। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। सोमनाथ के पटांगण में मौन होकर बैठना, वो भी शिव की उपासना है, वो भी महादेव की साधना है। अंदर का और बाहर का बड़बड़ाहट बंद करें। बाहर का तो बड़बड़ाहट बंद हो सकता है, लेकिन अंदर का जो शुरू रहता है उन पर भी धीरे 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 संयम करें, विचार शून्य बन जाए। ये सोमनाथ की उपासना है। द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। तुम्हारी शरण में जो भी आया, तुम्हारी शरण में जो भी आया, कृपा करो महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, अर्ज करे गिरी विनती सुन लो। सोमनाथ महादेवा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है
क्रम रहेगा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बातें बताई, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। स्वयं सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा। पहली बात नारद जी को कही गई कि बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, मन शांत हो जाएगा। भस्म औषधि है, भस्म जड़ी बूटी है, भस्म एक जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, जगत नाशवंत है, उसका सार तत्व है। शिव जी ने अपने अंग पर भस्म को लगाकर दुनिया को सावधान कर दिया कि मनुष्य, जीवन क्षणभंगुर है, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, बार बार मनुष्य शरीर मिले न मिले किसी को पता नहीं, लेकिन जिनको मिला है उनके लिए अनमोल अवसर है, ये सुवर्ण अवसर है। अवसर चूक गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान महादेव ने कहा जीवन क्षणभंगुर है, जो जागोगे नहीं तो भस्म ही होने वाला है सब कुछ। आप बहुत समय तक धरती पर रहना चाहते हैं तो कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ आविष्कार करना पड़ेगा। आज तक सरदार वल्लभ भाई शरीर से हमारे साथ नहीं है, उसके नाम से उसकी चेतना के हमारे साथ है। सोमनाथ के सामने सरदार अभी उपस्थित है, अमरत्व को प्राप्त हुए। बहुत सारे संशोधक, बहुत सारे वैज्ञानिक अभी अमरत्व को प्राप्त हुए। लाइट को देखते हैं तो उसको याद करते हैं। इसीलिए जीवन में आप बहुत समय तक धरती पर रहना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, तब अमरत्व को आदि जगत गुरु शंकराचार्य को याद करते कि उसने उसने पूरा जीवन सनातन के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाकी तो सब नाशवंत तो है ही। जो भस्म का जो मंत्र है इनमें वही संकेत किया है, ओम अग्निरिति भस्म। अग्नि भी शांत हो जाएगा, वायु भी शांत हो जाएगा, जल थल सब कुछ शांत, अंत तो कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये तो सीधी बात है, ये तो भगवान की कृपा है कि समंदर उसके हद में रहता है। समंदर को मन एक बार हो कि चलो मैं सोमनाथ का अभिषेक करके आऊं तो हम सब सोमनाथ के घर चले जाएंगे, हम सब समंदर के घर चले जाएंगे। ये तो प्रभु की कृपा है। कभी कभी समंदर के तट पर खड़े होकर विचार आता है कि कितने कितने बड़े बड़े जलचर हैं, कितने बड़े बड़े जानवर अंदर हैं। 3 भाग का पानी है तो तुम समुद्र के तल पर कितने बड़े बड़े जलचर जीव जंतु हो गए। ये सब धरती पर नहीं आ रहा है, ये भगवान की कृपा समझो। बाकी सभी धरती पर आने लगे तो धरती तो एक छोटा भाग है। 3 भाग का पानी, 1 भाग की पृथ्वी, और इनमें भी मनुष्य को रहने के लायक कितनी भूमि, बहुत थोड़ी। बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे रण प्रदेश है, बहुत सारे घनघोर जंगल हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी प्रांत हैं। तो हम कितने स्थान में रहते, बहुत छोटे सा स्थान में, 100 की अणी की बराबर हम रहते हैं। इतनी मनुष्य को रहने के लिए जमीन है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो भी हम जमीन के लिए, घर की दीवार के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ते हैं, हम बगड़ते हैं। हम कितनी मानसिकता को खराब करते हैं। कभी हमारी मानसिकता को खराब नहीं करना चाहिए। कहीं प्रवास में निकले हैं, किसी व्यक्ति ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी तो मार दी, मुस्कुरा कर निकल जाओ। वहां झगड़ा करने के लिए रहने से दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी यात्रा खराब हो जाएगी। हम बहुत समय पहले मस्कत गए थे कथा गाने के लिए, तो एक साथ में लगभग 9 गाड़ी टकराई, 9 गाड़ी, धाड़ 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 धाड़। तो 9 गाड़ी में जो बैठे सभी लोग नीचे उतरे, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को पूछा कि किसी को कुछ ईजा तो नहीं हुई, नहीं किसी को लगा तो नहीं। एक दूसरे गले मिलाकर, हाथ मिलाकर सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। फिर जो व्यवस्था करने लगे, कोई झगड़े नहीं, कोई भी शब्द नहीं। और हम लोग तो कितनी छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, घर में भी, परिवार में भी। आप ये कहे सब एक छोले की रसोई भोजन करते हैं, एक ही गोले में पानी पीते हैं, आप एक ही घर में रहते हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों कलेश करते हैं? जीवन बहुत छोटा है, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आंख में आंसू रह जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी अंग पर भस्म को लगाकर दुनिया को कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा झील है, और मन भर के झील है, आनंद से झील है।
महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, भस्मसानेन यावन्तः कनः स्वाङ्गे प्रतिष्ठितम् भस्मस्नानेन यावन्तः कनः स्वाङ्गे प्रतिष्ठितम् तावन्ति शिवलिङ्गानि तन्नो धत्तेः धारकः तन्नो धत्तेः धारकः। उसका अर्थ ये है, भस्म का लेपन जो करते हैं, भस्म के कण जितने शरीर में जाते हैं इतने लिंगों की स्थापना हो जाती है। जब भी जो आपने श्लोक सुना है, भस्म का लेपन किया तो जितने भस्म कण आपके छिद्र में जाएंगे, भस्म कण, कितने लिंगों की स्थापना का फल मिलता है। इसलिए महात्मा लोग भस्म का स्नान करते हैं, भस्म से नहाते हैं। द्विविध भस्म सम्प्रोक्तम् सर्वमङ्गलदं परम् तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधान तथा शृणु। यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गंगाद्या सरिताश्रयः। जो कोई भस्म धारण करता है वो सप्त गंगाओं में स्नान का फल पा लेता है। भस्म धारण करने मात्र से गंगा या सप्त गंगा। यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गंगाद्या सरिताश्रयः। स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे स्त्रीपुण्ड्रकम्।